एक धनाढ्य सेठ मृत्यु की शैया पर पड़ा था। उसने अपने उछलंक बेटे को बुलाया कि जीवन भर तो तूने मेरे को सताया और तेरे दुख से ही मेरी आयुष्य कम हो गई। अब मैं मर रहा हूं, इतना धन संपत्ति देना तो नहीं चाहता, लेकिन जबरन तुझे ही देना पड़ता है। जीवन भर जिन चीजों को कमाया संभाला, मरते समय बलात् से हम दे जाना चाहते। जो जिंदगी भर नहीं दे सकते थे, मरते समय वे सब चीजें दे देनी पड़ती है। इसीलिए दान की महिमा है कि दान माना देते जाओ ताकि मरते समय देने में तकलीफ न पड़े। श्री राम। महाराज बेटे को बुलाया कि 4 बातें मेरी मान ले, मुझे सुख से मरने दे। बोले सुना दो, अगर मैं कर सकूंगा तो मान लूंगा, तुम सुना तो दो। लुफंगा जो था, बोले हर रोज मधुर खाना, मिष्ठान खाना। बोले ये तो हो सकता है, चलो ये आज्ञा मान लिया। हर हफ्ते नए कपड़े पहनना। बोले ये भी मान लूंगा, चिंता मत करो। वो तो था ही रंगरूट, विलासी था। बोले हर 6 महीने लादी बदलना। अरे आप ही बोल रहे हो कि हाँ, कि चलो जरूर जरूर। लेकिन एक बात और है, वो जो गांव में है ना सेठ, नगर सेठ, पहले मैं था अभी वो है, उस नगर सेठ का मुंह देखकर फिर खाना खाना। क्योंकि वो नगर सेठ किसी संत के पास जाता था, ब्रह्मज्ञानी की निगाहें उस पर पड़ती थी। ये तू संत के पास जा, ये तो मैं कह नहीं सकता तुझे, तू मानेगा नहीं। तो जो संत के पास जाता था, तत्वज्ञानी महापुरुष के पास, तो उनका दर्शन करके फिर खाता। छोरा ने कहा अच्छा मान लूंगा। बाप तो मर गया। छोरा तो महाराज रोज मिष्ठान बनवावे। पिता के जो 5-6 लाख थे, 2-4 महीने में तो चट कर दिया, तलिया आ गया तिजोरी का। 1-8 लाख बचा होगा। महाराज 6 महीने में उसने खूब गुलशन दिलवाया। 6 महीने पूरे होने को तो लाडी लाने को भी सोच रहा था दूसरी। 6 महीने बीत गए। इसका तो नियम था रोज मिष्ठान खाए, हर हफ्ते नए कपड़े पहरे। सेठ का दर्शन करे, वो पीढ़ी पे बैठा है, सेठ का दर्शन करके जाके खावे, लेकिन सेठ के नजीक नहीं जावे। क्या पता क्या कर दे, क्या कह दे, क्या पूछ ले। और वो था लुफंगा, सेठ तो धार्मिक था, तो जगत भगत को तो मेल नहीं है। जो लुफंगा होता है वो सज्जन के पास जाने की रुचि नहीं करता, संत के पास जाने की रुचि नहीं करेगा। एक दिन देव योग से सेठ पेटी पे थे, नहीं पूछा कि सेठ कहाँ, सेठ कहाँ। बोले सेठ नहीं है, बुखार आया घर पे। जब इतना दिन निभाया है तो फिर आज अगर ऐसे ही खा लिया तो कुटुंबी बोलेंगे, हो करेंगे लोग। चलो इस बहाने सेठ का घर दिख जाएगा और जरा सेठ से संबंध हो जाएगा, क्योंकि रोकड़िया कम है, अब तो तलिया आ गया है तिजोरी का। इस बहाने सेठ से संबंध हो जाएगा, सेठ को बता भी दूंगा। गया सेठ के, तो सेठ अंदर के कमरे में सोए थे। बोला मैं आपका दर्शन करने का आया हूँ, मेरे पिताजी अमुक अमुक थे, मैं उसी का बेटा हूँ। बोले अच्छा उसका बेटा है, क्यों आया बेटा बोल। बोले बाबा ने, मेरे पिता ने नियम दिया था कि आपके दर्शन करके फिर खाऊं, तो मैं चुपके से 6 महीने से तुम्हारे दर्शन करता था, लेकिन आज आपको तो बुखार आ गया, इसलिए आपको नजीक से दर्शन करने आया। 4 नियम दिए थे और चला बता दिए, चारों के 4। तो सेठ समझ गया कि अरे ये लड़का जरूर मनमुख रहा होगा, तो 3 नियम तो उसने पिता ने ऐसे दे दिए कि तीनों नियमों को बदलने के लिए 4था नियम भर दिया, मेरे पास भेजा है। तो मरते समय इसका हाथ मेरे हाथ में दे गया है, उनका दर्शन करके फिर खाना। अब ये अभागा मेरे नजीक तक तो नहीं आया, लेकिन फिर वो तो मेरे हाथ में इसका हाथ दे गया। अब ये लड़के की जिंदगी खराब हो, ठीक नहीं। उसने बोला मिष्ठान जिमने को बोल गए हैं, ऐसा ऐसा करने को बोल गया, और अभी शादी भी करूंगा, दूसरी लाऊंगा। अच्छा तो जा। राजा उसका परिचित था, राजा को जाकर उस सेठ ने कहा कि फलाना मेरा मित्र सेठ था, उसका बेटा जरा ऐसे ही विलासी हो गया, लुफंगा हो गया, और वह आप कृपा करके उसको बुला के अंधेरी कोठड़ी में भर्ती कर दो, 2 दिन भूखा रखो, प्यासा रखो बराबर का,
और जरा दम दाटी देवे ऐसे पहरेदार रख दो। फिर आप 4 आदमी गांव के सज्जन बुलाकर उनकी जामीनगिरी लो। तो मैं आ जाऊंगा नगर सेठ के नाते, मैं जामीन बनूंगा और मैं छुड़ाकर उसको अपने घर ले जाऊंगा और फिर उसकी जिंदगी को मोड़ दे दूंगा। राजा तो सहमत हो गए। राज 2 दिन का जब सासा हुआ, भूखा प्यासा अंधेरी कोठड़ी में, हम निकाल के लाए कि अब तेरे जामीन पड़ेंगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो यहीं पड़ा रहेगा। तो हाथ जोड़ने लगा सेठ को कि सेठ जी आपका तो मुंह देख के रोज खाता था, आप मेरे जामीन पढ़ो। बोले अच्छा बेटा पढ़ता हूं, तू चिंता मत कर। इनका तो प्लान था। जामीन पड़ा, लड़के को ले आए अपने घर में, उसे स्नान विनान करने को कह दिया। आज सादे सुदे कपड़े जो सिला के रखे थे उस छोरे के वो दे दिए पहरे। टिक्कड़ बनवा के रखे थे बाजरी का रोटा और तांदलिया की भाजी, मलीड़ो बाजरी जी मानी, छोरे को दिया और 2 रोटी खा गया। बोला कैसा है? बोला हाँ बहुत तृप्ति हुई, बहुत मजा आया। कपड़े कैसे हैं? कि हाँ कपड़े नए हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जेल में तो कैदी के कपड़े थे, वो उतार के जो कपड़े मिले सादे भी उनको अच्छे लग रहे हैं। बोले मूर्खों के सरदार, तेरा बाप कह गया कि रोज मीठा जमना मधुर जमना, उसका मतलब खूब भूख लगे तब जो खाएगा वो मधुर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रोज सीरा खाए और अजीर्ण हो जाए। भूख खूब तेजी की लगे तब जो खाएगा वो मधुर हो जाएगा। और हर हफ्ता में नए कपड़े पहनना, उसका मतलब रोज तो छबा देना, लेकिन हफ्ता में एक बार साबुन खार में धोकर उसको एकदम चमकते हुए करके पहनना। हर हफ्ते में नए कपड़ा पहनना मना, ये नहीं कि ये कपड़े फेंक दे और नए से लाते रहे, लेकिन जब साबु खार से धोआ तब नया समझ के पहने। और हर 6 महीने में पत्नी बदलना, मतलब 6 महीने हो जाए तो पत्नी ससुराल चली जाए, मायके चली जाए, और फिर आए तो नई शादी हो गई जयराम जी। क्योंकि 6 महीना तो रहा परिवार में, तो कुछ महीने अलग रहना चाहिए। 6 महीना पत्नी के बीच तो 6 महीना अलग, ये था ज्ञान। बोल अब सुधरेगा कि नहीं? तो राजा साहब को मैं बोलता हूं मैं जामीन नहीं। बोले महाराज मैं तो सुधरूंगा, मेरे पीछे वाले भी सुधरेंगे, आप जैसा करेंगे ऐसा करूंगा। आदमी को जब कष्ट मिलता है न, विघ्न और बाधा कष्ट आता है न, तो आदमी का विवेक जगता है, और सुविधा आती है तो आदमी का विलास जगता है। तो जीवन में विघ्न और बाधा आ जाए तो समझ लो कि भगवान की रहमत है जो हमारा विवेक जगाना चाहते हैं। और जीवन में सुविधाएं आ जाए तो सावधान रहना, कहीं प्रमाद तो नहीं हो रहा है, आलस्य तो नहीं हो रहा है। और अधिक चीजें आती है तो अधिक वापरने का हाथ छूटा हो जाता है, दुरुपयोग होने की संभावना होती है।